बहुत समय पहले की बात है। मगध एक राज्य हुआ करता था। वहाँ के राजा एक दिन शिकार करने जंगल में गए। उन्होंने हिरणों पर जहर से बुझा हुआ बाण चलाया। निशाना चूक गया। बाण एक बड़े वृक्ष में धंस गया। जहर सारे वृक्ष में फैल गया। उसके फलस्वरूप उस वृक्ष के सारे फल और पत्ते झड़ गए। वृक्ष सूखने लगा। इस पेड़ के खोखले में बहुत दिनों से एक तोता रहता था। उसका पेड़ में बहुत प्रेम था, अतः पेड़ सूखने पर भी वह उसको छोड़कर नहीं गया। वह धर्मात्मा और कृतज्ञ तोते ने बाहर निकलना छोड़ दिया। चोगा पानी ना मिलने से वह सूख कर कांटा हो गया। वह धर्मात्मा तोता अपने साथी वृक्ष के साथ ही अपने प्राण देने को तैयार हो गया। उसकी इस उदारता, धीरज, सुख दुख में समता और त्याग वृत्तिका का वर्णन पूरे जग में हर ओर फैल गया। इस पर देवराज इंद्र को जब इसका पता चला तो वह पृथ्वी लोक पर उस तोते से मिलने आए। तब इंद्र ने तोते से कहा, प्यारे शुक, इस पेड़ पर ना पत्ते हैं ना कोई फल, अब कोई पक्षी भी इस पर नहीं रहता। इतना बड़ा जंगल पड़ा है जिसमें हजारों सुंदर फल फूलों से लदे हुए हरे भरे वृक्ष हैं। उनमें पत्तों से ढके हुए रहने लायक बहुत से खोखले भी हैं। यह वृक्ष तो अब मरने वाला है, इसके बचने की कोई आशा नहीं। यह अब फल फूल नहीं सकता। इन बातों पर विचार करके तुम इस मर रहे पेड़ को छोड़कर हरे भरे वृक्ष पर क्यों नहीं चले जाते। धर्मात्मा तोते ने सहानुभूति की लंबी सांस छोड़ते हुए दीन वचन कहे, देवराज, मैं इसी पर जन्मा था, इसी पर पला, इसी पर अच्छे अच्छे गुण सीखे। इसने सदा अपने बच्चों के समान मेरी देख रेख की, मुझे मीठे फल दिए, वैरियों के आक्रमण से मुझे बचाया। हे देवेंद्र, इन्हीं सब कारणों से मेरी इस वृक्ष के प्रति भक्ति है, इसलिए मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। ऐसी दशा में आप मेरी सद्भावनाओं को व्यर्थ में बनाने की चेष्टा क्यों करते हैं। आज इसकी बुरी अवस्था में मैं इसे छोड़कर अपने सुख के लिए कहाँ चला जाऊँ। जिसके साथ सुख भोगे उसी के साथ दुख भी भोगूंगा। मुझे इसमें बड़ा आनंद है। आप देवताओं के राजा होकर मुझे बुरी सलाह क्यों दे रहे हैं। श्रेष्ठ पुरुषों के लिए दूसरों पर दया करना ही महान धर्म का सूचक है। दया भाव श्रेष्ठ पुरुषों के लिए सदा ही आनंद प्रदान करता है। जब इसमें शक्ति थी, यह संपन्न था, तब मैंने इसका आश्रय लेकर जीवन धारण किया। आज यह शक्तिहीन और दीन हो गया, तब मैं इसे छोड़कर चला जाऊं, यह कैसे हो सकता है। तोते की मधुर मरोहण प्रेम भरी वाणी सुनकर इंद्र को बहुत सुख मिला। उन्हें दया आ गई। वे बोले, शुक, तुम मुझे कोई वर मांगो। तोते ने कहा, आप वर देना ही चाहते हैं तो मुझे यह दीजिए कि ये मेरा प्यारा वृक्ष फिर से हरा भरा हो जाए। इंद्र ने अमृत बरसाकर पेड़ को सींच दिया। उसमें फिर सी नई शाखाएं निकल आई, पत्ते फल लद गए। वह पूर्वता श्री संपन्न हो गया। वह तोता भी अपने इस आदर्श व्यवहार के कारण आयु पूरी होने पर देवलोक को प्राप्त हुआ।